हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक बताता हूँ जो कि आपके बेसिक जीवन पर आधारित होता है। मैथ का एक टॉपिक है नावधारा। कौन सा दोस्तों? नावधारा। तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा ये मैथ का टॉपिक जो नावधारा है, बोट एंड स्ट्रीम, इसको हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों यह जो चैप्टर है हमारे जीवन पर ही आधारित होता है। जैसे अगर हम कहीं पर बाइक से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो हमारी एक बाइक की चाल होती है और दूसरा उसको रोकने वाली हवा की चाल होती है। ठीक है दोस्तों, जो कि विपरीत चलती है। अगर हम बाइक से उसी तरफ जाएं जिस तरफ हमारी हवा की चाल जा रही है, यानी वायु की चाल है, तो हमारे पेट्रोल की बचत होगी और हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी समय कम लगेगा। इसलिए ये हमारे बेसिक जीवन पर आधारित होता है और बस इसको जोड़ दिया गया है दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम से, यानी नाव और धारा से जोड़ दिया गया है। लेकिन यह टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको इसमें क्या करना है, केवल शांत जल में, यानी जब जब कोई जल बहता नहीं है, यानी शांत जल में नाव की चाल बस आपको दोस्तों ओनली एक्स माननी है। शांत जल में नाव की चाल एक्स माननी है और धारा की चाल वाई माननी है। बस दोस्तों, आपका इन्हीं दोनों पे ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर बस इन्हीं दो चीज़ों पर ख़त्म हो जाएगा। ना तो आपका कोई सूत्र याद करना है, ना कुछ करना है दोस्तों, क्योंकि मैं सूत्रों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं मैथ ऐसे पढ़ाता हूँ जो अपने बेसिक जीवन पर आधारित होती है दोस्तों। ठीक है, तो बस आपको केवल यही दो चीज़ याद रखनी है। एक तो शांत जल, यानी ना बहते हुए पानी में नाव की चाल एक्स और धारा की चाल वाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका फिर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ी एक आपको वैसे भी ये मालूम ही होगा मेरे ख्याल से, जो कि एक सूत्र होता क्या है, वो अपने वैसे के जीवन पर आधारित होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये भी दोस्तों अपने बेसिक ही जीवन पर आधारित होता है। ये कोई फार्मूला नहीं है, देखा जाए तो फार्मूला तो है लेकिन अपने बेसिक जीवन पर आधारित होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो कि आप झांसी से दिल्ली गए, तो आपने दूरी तय की। अब वहाँ झांसी से दिल्ली जाने पर मान लो आपको लगे 6 घंटे। गाड़ी से, बाइक से जाओ या कोई फोर व्हीलर से जाओ, 4 पहिया गाड़ी से जाओ, फिर ट्रेन से जाओ, तो आपने देखा जो आपके पास टिकट है, मान लो अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपने टिकट में देखा कि झांसी से दिल्ली की दूरी एक मैक्सिमम बता रहे हैं हम कि 350 है। ठीक है दोस्तों, 350 है और आप वो इस ट्रेन को झांसी से दिल्ली जाने में समय लगा 6 घंटे। तो दोस्तों अगर आप काटेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपकी चाल होगी। ठीक है दोस्तों, वो आपकी चाल होगी। या फिर ये कह सकते हैं, मान लो ट्रेन की चाल आपको ड्राइवर ने बता दी थी कि हमारी ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, और आपको 480 किलोमीटर तय करना है दूरी, यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करनी। तो आप अंदाज लगा लो कि 8 छंग 48, यानी 6 घंटे पे हम यह दूरी तय कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो आपको इससे ये भी अंदाज लगा कि अगर जो चाल है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती है, अगर दूरी को कांस्टेंट यानी नियत मान लिया जाए, यानी चाल है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती है। हमने दूरी को कांस्टेंट मान लिया, यानी 1 मान लिया। अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा और अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर समय ज़्यादा लगा तो चाल कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बस यही दोस्तों एक फार्मूला है।
नाव धारा में क्या होता है, एक एक बार तो नाव धारा के साथ में चलती है, जिसे बोलते हैं अनुप्रवाह या फिर अनुकूल बोलते हैं, या फिर अनुकूल। और एक बार जो नाव होती है वो धारा के प्रतिप्रवाह यानी प्रतिकूल यानी विपरीत जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रतिकूल या दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह। बस आपका पूरा टॉपिक ख़त्म है। मैं इसके क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, बस आपका यही बेस मेन चीज़ आपको ये दो याद रखनी है। ये तो अपने बेसिक जीवन पर ही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप धारा के साथ में गए, नाव आपने धारा के साथ में चलाई, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये दोनों क्या हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आप धारा के साथ जा रहे हैं, अगर विपरीत जा रहे हैं तो वही माइनस लग जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। बस दोस्तों यही तो फार्मूला है। ठीक है दोस्तों।